खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में लिखें। होली वाले दिन उस घर की छत पर जो हुआ उसे हादसा कहा गया, लेकिन अगले ही साल उसी छत का दरवाजा अंदर से बंद मिला, जबकि घर महीनों से खाली पड़ा था। दरवाजे पर 4 रंगों के हाथों के निशान थे और पड़ोसियों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने ऊपर से हंसी की आवाज सुनी थी। उस दिन 4 दोस्त छत पर रंग खेल रहे थे। मस्ती में धक्का मुक्की हुई, फर्श गीला था। अचानक एक लड़के का पैर फिसला, वो किनारे से नीचे झूल गया। तीनों दोस्त बिना सोचे उसे पकड़ने दौड़े। अगले ही पल चारों नीचे गिरे। जमीन पर सिर्फ 3 की सांसें थमी। चौथे, प्रतीक का चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे गिरते हुए भी उसे कोई डर नहीं लगा। पोस्टमार्टम में कुछ साफ नहीं आया। केस बंद, परिवार बिखर गए, छत सूनी हो गई। लेकिन 1 साल बाद, होली से 1 दिन पहले 3 अलग अलग शहरों में 3 बच्चों का जन्म हुआ। अजीब बात यह थी कि उन तीनों के दाएं कंधे पर रंग के छींटे जैसा जन्म चिन्ह था, नीला, हरा और गुलाबी। उनके परिवारों का आपस में कोई संबंध नहीं था। फिर भी तीनों बच्चे बड़े होते होते एक ही सपना देखने लगे, एक छत, 4 दोस्त और गिरते हुए आसमान का घूमता हुआ दृश्य। उधर जिस घर की छत पर हादसा हुआ था, वहां हर होली से पहले दीवारों पर रंग के ताजा निशान दिखते, जैसे किसी ने खेला हो। मोहल्ले वालों ने कई बार ताला बदला, पर होली की सुबह छत पर गीला गुलाल मिलता। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रतीक छलावा बन गया है। वो हर साल अपने 3 दोस्तों को वापस बुलाता है। साल दर साल वे 3 बच्चे बड़े होते गए। किशोरावस्था में पहुंचते ही उनकी आदतें अजीब हो गईं। उन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था, उन्हें होली से अजीब लगाव था। और सबसे खौफनाक, उन्हें एक दूसरे के नाम बिना मिले ही पता थे, जैसे कोई अंदर से फुसफुसाकर बता रहा हो। एक दिन संयोग से तीनों एक ही कॉलेज में आ मिले। पहली मुलाकात में ही उन्हें लगा जैसे बरसों की पहचान हो। उन्होंने मजाक में कहा, यार ऐसा लगता है हम पहले भी साथ में गिरे हैं। ये वाक्य बोलते ही तीनों को एक साथ चक्कर आया। आंखों के सामने वही छत घूमी। उसी समय उस पुराने घर में सालों बाद एक नया परिवार रहने आया। उनका बेटा, जिसका नाम भी संयोग से प्रतीक था, छत पर गया और बोला, यहां 4 लोग थे, मैं उन्हें बुलाऊं? माता पिता ने हंसकर टाल दिया, पर होली के दिन वो जिद पर अड़ गया कि कॉलेज के 3 दोस्तों को छत पर बुलाएगा। वही 3 जिनके कंधों पर रंग जैसे निशान थे। होली आई, चारों छत पर खड़े थे। हवा में रंग उड़ा, हंसी गूंजी। तीनों दोस्तों को अचानक लगा जैसे वो ये सब पहले जी चुके हैं। उन्होंने नीचे झांका, चक्कर सा आया। तभी प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं नहीं गिरूंगा। तीनों सिहर गए। इस बार? उनमें से एक ने पूछा। प्रतीक ने जेब से पुरानी धुंधली फोटो निकाली। 4 लड़के, वही छत, वही हंसी। तुम लोग हर साल लौट आते हो, उसने धीमे से कहा, क्योंकि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं कभी गया ही नहीं, मैं गिरा नहीं था, मैंने तुम्हें धक्का दिया था। रंग की बाल्टी उलट गई, फर्श फिर गीला हो गया। तीनों पीछे हटे। उन्हें याद आने लगा वो धक्का, वो ईर्ष्या, वो झगड़ा जो किसी ने कभी बताया नहीं। प्रतीक नीचे नहीं गिरा था, उसने तीनों को गिराया था और खुद को मासूम दिखाया था। लेकिन गिरते वक्त तीनों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी आत्मा भी उनके साथ बंध गई। इसलिए हर साल वे जन्म लेते रहे और वो छलावा बनकर उसी छत से बंधा रहा जब तक कि सच्चाई सामने ना आ जाए। तीनों दोस्त समझ चुके थे। उन्होंने इस बार किनारे से दूरी बनाई। प्रतीक का चेहरा बदलने लगा, जैसे रंग बह रहे हों और नीचे कोई और चेहरा छुपा हो। अगर तुम नहीं गिरोगे तो मैं हमेशा यहीं फंसा रहूंगा, उसने चीख कर कहा। अचानक छत का किनारा दरक गया, लेकिन इस बार तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पीछे हट गए। प्रतीक अकेला फिसला, नीचे सन्नाटा। अगले दिन खबर आई, घर का बेटा छत से गिरकर मर गया। लोग बोले फिर वही हादसा दोहराया गया, लेकिन इस बार जमीन पर सिर्फ एक ही शरीर था। तीनों दोस्त दूर खड़े थे। उनके कंधों से रंग जैसे जन्म चिन्ह धीरे धीरे गायब हो रहे थे।
सब कुछ खत्म लग रहा था, जब तक कि उनमें से एक ने आईने में देखा उसके पीछे 3 परछाइयां खड़ी थीं। अगर प्रतीक की आत्मा आजाद हो गई तो फिर उन 3 परछाइयों में कौन बंधा रह गया?